भाटी। मैं राहुल भाटी फिर से आपके सामने एक नई वीडियो लेके, और आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नेक्स्ट चैप्टर जो मैट्रिसेस से कंटिन्यूएशन में है। मैट्रिसेस से रिलेटेड ही है। जिन बच्चों ने पहले मैट्रिसेस की वीडियो नहीं देखी वो पहले मैट्रिसेस को अच्छे समझ ले, फिर आपको डिटरमिनेंट अच्छे से समझ में आएगा। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं अपना नया चैप्टर डिटरमिनेंट्स। ठीक है जी, हम स्टार्ट करने वाले कौन चैप्टर अपना डिटरमिनेंट्स। फिर से वैसे ही करेंगे, पहले पूरा बेसिक्स और कंसेप्चुअल पढ़ेंगे, उसके साथ साथ ही उसमें बेस कुछ क्वेश्चन करते चलेंगे और एट लास्ट फिर हम आईआईटी के आए हुए क्वेश्चन भी करेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। सबसे पहले जो बच्चे हमारे चैनल पे नए हैं वो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दे और साथ ही साथ हमारा बेल आइकन भी प्रेस कर दे, ताकि जैसे ही हमारी नई वीडियो आती है आपको एकदम से ही नोटिफिकेशन मिल जाए। और साथ ही साथ हमारी ढेर सारी ट्रिक्स की वीडियोस को देखने के लिए आप हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जा सकते हैं और साथ ही साथ हमारे आई बटन पे क्लिक करके भी देख सकते हैं। उसमें बहुत सारी ट्रिकी वीडियोस और आपके कंसेप्चुअल वीडियोस हमने डाली हुई है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपनी इस वीडियो को। तो आज हमारा चैप्टर है, नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं डिटरमिनेंट्स। अब डिटरमिनेंट्स होता क्या है, जैसे कि नाम ही है डिटरमिनेंट्स, तो मीन्स कहा है डिटरमाइन। कैसे बनाओगे डिटरमाइन? डिटरमाइन मीन्स क्या? निकालना। अब क्या निकालना है हमें निकालना है अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स है, कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स तो क्या होता है? एक अरेंजमेंट, मीन्स एक सजावट। मैट्रिक्स क्या है? अरेंजमेंट मीन्स एक सजावट। ठीक है जी। उसके बाद डिटरमिनेंट क्या है? अगर कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो है, जो हमने सजा रखे हैं पहले से, उसकी हमें वैल्यू निकालनी हो, तो वो कहलाता है डिटरमिनेंट्स। ठीक जी। तो अगर इसको हम डिफाइन करें डिटरमिनेंट्स को तो कैसे? डेफिनेशन क्या? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स is associated हर कोई स्क्वायर मैट्रिक्स, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद some value or expression every square matrix is associated with some value or expression। कोई भी स्क्वायर मैट्रिक्स जो किसी भी वैल्यू से या किसी भी एक्सप्रेशन से जो एसोसिएट होता है उसी को हम उसका डिटरमिनेंट बोलते हैं। याद रखिएगा, डिटरमिनेंट सिर्फ स्क्वायर मैट्रिक्स का निकलता है, किसी भी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नहीं निकलता। स्क्वायर मैट्रिक्स मींस रो और कॉलम बराबर। तो किस किस ऑर्डर के स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं हमारे पास? फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का, थर्ड ऑर्डर का, फोर्थ ऑर्डर का, इससे आगे भी हो सकते हैं। बट अपने सिलेबस में जो हम पढ़ने वाले हैं वो सिर्फ पढ़ेंगे हम फर्स्ट ऑर्डर का, सेकंड ऑर्डर का और थर्ड ऑर्डर का। सिर्फ यही 3 ऑर्डर के हमें इसमें सीखने हैं और उससे रिलेटेड कंसेप्ट और क्वेश्चंस करने भी। तो क्या है डिटरमिनेंट? एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स इज एसोसिएटेड विद सम वैल्यू और एक्सप्रेशन, देन दिस वैल्यू और एक्सप्रेशन is known as determinant। उसी को हम उसका डिटरमिनेंट बोल देते हैं। ठीक जी, ये तो बात हो गई। अब दूसरी बात क्या? इट इज डिनोटेड बाय, इसे लिखते कैसे, कैसे इसे दिखाते हैं? इट इज डिनोटेड बाय डेट ए, ऐसे लिख दें आप इसको, या ऐसे लिख दें। याद रखिएगा मॉडुलस नहीं है, ये मैट्रिक्स के केस में क्या लिखा हुआ है? डिटरमिनेंट लिखा हुआ है। डेट ए और साथ ही डेल, इस तरीके से आप इसको डिनोट कर सकते हैं। तो कोई भी डिटरमिनेंट जो डिनोट होता है वो इन 3 वर्ड से हम उसको डिनोट करते हैं। तो सबसे पहले आपको मेन फोकस किस पे रखना है? मेन फोकस ये रखना है, इस मैट्रिक्स तो क्या है? अरेंजमेंट है, मीन्स क्या है? सजावट। और डिटरमिनेंट क्या है? जो उसकी वैल्यू दे दे, वो आपके पास डिटरमिनेंट कहलाता है। तो सबसे पहले हम इसको सीखते हैं कि हमें किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू कैसे कैसे निकाल सकते हैं।
स्टार्टिंग करेंगे फर्स्ट ऑर्डर से, फिर सेकंड ऑर्डर से, और फिर पहुंचेंगे हम किस पे, थर्ड ऑर्डर पे। नाउ वी विल स्टडी इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट। इवेल्युएशन ऑफ डिटरमिनेंट के मीन्स डिटरमिनेंट, अब ये जो वैल्यू है और वो निकलेगी कैसे। अरेंजमेंट तो हो रखा होगा किसी स्क्वायर मैट्रिक्स का, अब उसकी वैल्यू निकले कैसे। तो सबसे पहले स्टार्ट करते हैं किस पे, फर्स्ट ऑर्डर पे। फर्स्ट ऑर्डर पे अब फर्स्ट ऑर्डर कैसे निकलता है, मैंने कहा आपके पास फॉर एन एग्जांपल ये लिखा हुआ है ऐसे, तो सिर्फ देखो, आप देखो फर्स्ट ऑर्डर का है। फर्स्ट ऑर्डर क्यों, क्योंकि एक ही रो है, एक ही कॉलम है, तो इसकी वैल्यू डायरेक्ट ये 1 ही हो जाएगा। याद रखेगा ये मॉड्यूलस नहीं है, मैट्रिक्स के केस में किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, डिटरमिनेंट को रिप्रेजेंट करता है। आइए मूव करते हैं सेकंड इफेक्ट, सेकंड ऑर्डर। सेकंड ऑर्डर फॉर एन एग्जांपल आपके पास कोई ऐसे लिखा हुआ है 2 0 5 7, ये लिखा हुआ है, और आपसे बोल रहा है इसकी वैल्यू निकालिए, मैं इसका डिटरमिनेंट निकालिए। ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स है, क्योंकि नंबर ऑफ रो नंबर ऑफ कॉलम के बराबर है, वो भी कितना, सेकंड ऑर्डर का। तो कैसे निकलेगा, याद रखने के लिए आप क्या करें, इनकी आपस में मल्टीप्लाई करें, डायगोनल वाले की डायगोनल से और नॉन डायगोनल वाले की नॉन डायगोनल से, और डायगोनल वाले में से नॉन डायगोनल को माइनस कर दे। मीन्स 2 7 14 माइनस 5 0 0, तो 0, ये माइनस फॉर्मूले का है, तो इसकी वैल्यू कितनी आई, 14 वैल्यू आ गई। इस तरीके से एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, एक एग्जांपल, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। टू 3 1 -1 ऐसे लिखा हुआ आपके सामने। तो आपसे बोल रहा है इसको डिटरमाइन करिए, मींस इवेल्युएट करिए। फिर से क्या, डायगोनल वाले को तो डायगोनल से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 1 जा 2, तो माइनस के 2, ये माइनस फॉर्म मिलेगा, 3 1 जा 3, सो -2 -3, सो द वैल्यू ऑफ दिस डिटरमिनेंट इज -5। इस तरीके से आपके पास आता है। ये बात हुई हमारी सेकंड ऑर्डर तक की। ठीक है, अब हम मूव करेंगे किस पे, थर्ड ऑर्डर पे। जनरली हमारा सब कुछ डिटरमिनेंट चलेगा, जो भी आपसे वो क्वेश्चन पूछेगा सब थर्ड ऑर्डर में ही पूछने वाला है, सब थर्ड ऑर्डर में ही पूछने वाला है। तो आइए मूव करते हैं हम थर्ड ऑर्डर पे। सबसे पहले आप इसको लिख लीजिए। तो आइए अब हम सीखते हैं कि कैसे हम थर्ड ऑर्डर को डिटरमाइन करेंगे, किसी भी थर्ड ऑर्डर मैट्रिक्स की वैल्यू कैसे निकालेंगे। वैल्यू मीन्स क्या, डिटरमिनेंट। तो आइए सीखना है हमें थर्ड ऑर्डर के लिए। थर्ड ऑर्डर, थर्ड ऑर्डर मीन्स 3 रो रहेंगी, 3 कॉलम रहेगा, तो 3 ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट रहेगा उसकी वैल्यू हम कैसे निकालेंगे। एग्जाम्पल एक दो फॉर में कोई फॉर एन एग्जाम्पल आपके पास ये वैल्यू लिखी हुई है, ए वुड बी इक्वल्स टू आई, कोई मैट्रिक्स दे दिया उसने, 3 -2 1 0 6 2 -2 5 3, ऐसे वैल्यू दे रखी है। आप देख रहे हो थर्ड ऑर्डर का मैट्रिक्स है, इस थर्ड ऑर्डर के मैट्रिक्स की जो वैल्यू रहेगी उसे हम डिटरमिनेंट कराएंगे। अब ये निकलेगी कैसे, यही हमें सीखना है इसमें। सबसे पहली बात आपको सिंपल तरीके बताता हूं। पहले डिटरमिनेंट ए ऐसे ही रिप्रेजेंट होता है, तो रिप्रेजेंट कर लिया। आप क्या करें, थर्ड ऑर्डर का जो डिटरमिनेंट होता है वो आप किसी भी रो या किसी भी कॉलम के अलोंग निकाल सकते हैं। मीन्स मैं चाहूं इसको इस कॉलम के रो के अलोंग निकाल लूं, चाहे इस रो के अलोंग निकाल लूं, चाहे इस रो के अलोंग निकाल लूं, और आपका इच्छा रो के अलोंग नहीं करनी तो आप इसे कॉलम के अलोंग भी निकाल सकते हैं।
आप चाहे इस कॉलम का लॉग निकाल लें, चाहे इस कॉलम का लॉग निकाल लें, चाहे इस कॉलम का लॉग निकाल लें, वैल्यू सेम ही रहेगी। जो एक से आएगा वो ही वैसे आएगा। बस आपको क्या याद रखना होता है, इसमें साइन कन्वेंशन याद रखने होता है। साइन कन्वेंशन कैसे, अगर थर्ड ऑर्डर का है तो सबसे पहले साइन कन्वेंशन देखिए इसका। साइन कन्वेंशन में साइन कैसे कैसे होगा, किस एलिमेंट का क्या साइन होने वाला है। तो साइन कन्वेंशन होता है इस तरीके से, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। याद रखने का सिंपल तरीका है, प्लस से स्टार्ट करना है और अल्टरनेट चलते जाना है। अब मेरा मन कर रहा है मैं तो इसके अलावा निकालूंगा, तो इस 3 का साइन तो मैं लूंगा पॉजिटिव और इस -2 का साइन मैं लूंगा माइनस। एक -2 पहले से था, एक माइनस और आ जाएगा तो वो प्लस हो जाएगा। इस 1 का साइन लूंगा पॉजिटिव। किसी की इच्छा करें सर मैं तो निकाल लूंगा ऐसे, मैं तो यहां से निकाल लूंगा, तो भाई यहां से निकाल ले, कोई दिक्कत नहीं। तो इस 0 का साइन माइनस रहेगा, इस 6 का साइन पॉजिटिव रहेगा, इस 2 का साइन नेगेटिव रहेगा। ठीक जी। ऐसे ही तीसरे में बात करें इस वाले में, तो इस 2 का पॉजिटिव, 5 का नेगेटिव, 3 का पॉजिटिव। आप उसको किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलावा निकाल सकते हैं। सबसे बेसिक बात, जैसे मैंने रो में बताया ऐसे आप कॉलम में दे सकते हैं। आप कहने के सर मैं इस कॉलम को लूंगा, इस कॉलम को लूंगा, तो इस कॉलम में प्लस 1 का साइन प्लस, 2 का साइन माइनस और 3 का साइन प्लस। मैं अभी आपको 2 तरीके से निकाल के दिखाऊंगा, आपको दोनों देखिएगा, दोनों तरह से वैल्यू सेम आने वाली है। आइए पहले मैं फर्स्ट रो से निकालता हूं, मैं इसे एक्सपेंड कर रहा हूं, फर्स्ट रो कह रहा हूं। एक्सपेंड कैसे करना है, जो भी एलिमेंट आप लेंगे, जैसे मैं लिखता हूं यहां पे एक्सपेंडिंग अलोंग R1, मैं R1 के आंसर निकालना चाह रहा हूं, मतलब एक्सपेंडिंग अलोंग R1 मीन्स R1 वाले एलिमेंट यूज करूंगा। अब जब R1 वाले एलिमेंट यूज करेंगे तो जिस भी एलिमेंट को आप लेंगे वो कॉलम और वो रो आपको एलिमिनेट करनी रहेगी। जिस भी एलिमेंट को आप लेंगे वो रो और उसकी ही कॉलम आपको एलिमिनेट करनी रहेगी। ठीक है जी, देखिएगा। तो देखिए एक्सपेंड करते हैं, तो हम रो 1 के अलावा एक्सपेंड पहले करके दिखाऊंगा। मैंने क्या बोला था, जिस भी रो के अलावा या जिस भी कॉलम के अलावा आप एक्सपेंड कर रहे होंगे तो जो भी एलिमेंट आप उठाएंगे उस रो का, तो उस रो को और उस कॉलम को आपको गायब करना रहेगा। कैसे, जैसे मैंने पहली रो ली, पहली रो में पहला एलिमेंट कितना, थर्ड, ये 3 लिखा, तो इस 3 के अलावा जो रो है, ये 3 जिस रो के अलावा जिस कॉलम के अलावा उसको एलिमिनेट करो, तो ये गायब और ये गायब, बचे हुए को लिख दो डिटरमिनेंट की तरह ऐसे 6 2 5 3। तो ये क्या बन गया, एक 2x2 का स्क्वायर मैट्रिक्स, जो कि आपको सॉल्व करना आता है। अभी तो मैंने डायरेक्ट ऐसे लिखा है आपको समझाने के लिए, नहीं तो आप डायरेक्ट वैल्यू भी लिख सकते हैं इसकी। -2 पे आए, -2 का साइन कितना, -2 इसका और माइनस वाला, तो क्या हो गया +2। तो इस 2 के अराउंड जो भी रो और कॉलम है वो गायब करो, तो पहली रो गायब और सेकंड कॉलम गायब। तो जो मैट्रिक्स जो डिटरमिनेंट बचेगा कौन सा, उसमें एलिमेंट आएंगे 0 -2 2 और 3 ऐसे। अब पहुंचेंगे तीसरे पे, तीसरा साइन 1 का साइन कितना, +1, तो +1। तो 1 का लंब जो रो है और जो कॉलम है उसको एलिमिनेट करो, ये गायब, बचा क्या, ये वाला पार्ट, इसको डिटरमिनेंट लिख दो 0 -2 6 5। सॉल्व कर दो, आंसर निकल के आ जाएगा। देखो जरा, 3 मल्टीप्लाई करें यहाँ पे, 6 3 18, 18 -10, तो ये मैंने आपको पहले सॉल्व करना सिखा दिया, 2/2 +2, 3 × 0 0, 2 2 4 -4 तो इसका, और एक साइन माइनस का फॉर्मूले का, तो +4 हो गए इस तरीके से। +1, 5 × 0 0, 2 6 12 -12, और एक माइनस और आएगा फॉर्मूले वाला, तो +12 इस तरीके से। तो सॉल्व आउट करें इसको, और 3 × 8 +2 × 4 +1 × 12, तो वैल्यू कितनी आई 24, +2 4 जा 8 +12, 12 + 8 20,
20 और प्लस 24 कितना आया 44। तो ये डिटरमिनेंट ऑफ ए हो गया आपके सामने, इस तरह से निकलता है। अब आप इसको किसी के अलावा निकाल के देख लो, मैं जरूरी नहीं जैसे मैंने R1 के अलावा लिखा तो R1 के अलावा, आप चाहे जिससे मर्जी, चाहे से आप R2 के अलावा कर लो, चाहे R3 के अलावा कर लो, चाहे कॉलम 1 चाहे कॉलम 2 या कॉलम 3। आप बोले सर ऐसा करेंगे तो हर बार R1 से सिखा दो ना। उसका फायदा ये रहता है जिस रो या कॉलम में सबसे ज्यादा जीरो रहते हैं हम उसके अलावा एक्सपेंड कर देते हैं, क्योंकि जब जीरो तो कुछ चीज मल्टीप्लाई होगी वो तो जीरो ही हो जाएगा। जैसे हम यहाँ पे देखे सेकंड वाली रो में हम यहाँ पे जीरो लिखते तो मुझे इसको सॉल्व करने की नीड ही नहीं पड़ती, जीरो इंटू समथिंग जीरो बिना सॉल्व करे आता था। तो इसलिए हम इसको हर एक रो हर एक कॉलम के अलावा सॉल्व करना सीख लेते हैं। अब देखो मैं इसको आपको √2 के अलावा भी सॉल्व करके दिखाता हूं, यही आंसर आता ही नहीं आता। एक्सपेंडिंग अलोंग √2 के अलोंग इसे एक्सपेंड कर रहा है। पहला तो कितना, अब मैं डायरेक्ट करूंगा, अब मैं डिटरमिनेंट भी नहीं बनाऊंगा, डायरेक्ट वैल्यू निकालूंगा। 0 के अलोंग -0 है, 0 इंटू समथिंग करूंगा 0 ही आएगा, इसलिए मैं कुछ कर ही नहीं रहा। दूसरा कितना है 6, तो प्लस के 6 लिखा। 6 के अलावा जो रो है जो कॉलम है गायब, तो ये वाली तो रो गायब और ये वाला कॉलम गायब, तो बचा क्या, ये 3 3 जा 9 और ये बचा 3 3 जा 9, 2 1 जा 2 और ये माइनस का 2 आया, माइनस 6 से हो जाएगा प्लस, तो 9 प्लस 2 कितने हो गए 11 इंटू 11। देखिए अब तीसरे पहुंचे, तीसरे का साइन कितना लेंगे -2 लिखा। -2 के अलावा जो रो और जो कॉलम है उसको गायब करो, तो ये रो गायब ये कॉलम गायब, बचा क्या 1 2 3 4, ये 4 एलिमेंट बन गए। कैसे, इसकी वैल्यू क्या आएगी 3 5 जो 15, 2 2 जा 4 और ये प्लस के 4 आया और माइनस कॉमन मिलेगा, तो 15 - 4 हो गए, कितने हो गए 15 - 4, 15 में से 4 गए, कितने हो गए आपके पास 11, तो 2 इंटू 11 सॉल्व कर दो। 6 11 66, 2 11 22, 66 - 22, आंसर इज 44। देखो बराबर ही आया। तो आप इसलिए किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलावा उसको सॉल्व कर सकते हैं और उस डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं 3/3 तक। हमारे कोर्स में फर्स्ट ऑर्डर, सेकंड ऑर्डर, 3 ऑर्डर तक ही है, उससे आगे हमें नहीं जाना। यही हमारे सिलेबस में, आईटी के सिलेबस में भी यही तक है। तो आपने देखा हम किसी भी थर्ड ऑर्डर का डिटरमिनेंट कैसे निकाल सकते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम के अलावा। सिर्फ क्या याद रखना है आपको, ये साइन कन्वेंशन और एक 2/2 का कैसे निकल के आता है। 1-2 क्वेश्चन और कराता हूं मैं आपको, ताकि आपको अच्छे से क्लियर हो जाए। देखिए अब मैंने आपके सामने 2 क्वेश्चन लिए, इसमें आपको अच्छे से क्लियर हो जाएगा कि हम 3 ऑर्डर डिटरमिनेंट कैसे निकालने वाले हैं। तो आइए देखते हैं। आप देखो जरा, ये वैल्यू दे रखा है डिटरमिनेंट, आप इसे रो 1 के अलावा एक्सपेंड करोगे तो पूरा सॉल्व करना पड़ेगा। आप अगर देखें मैं इसे रो 2 के अलावा सॉल्व करूं तो सिर्फ मुझे सिर्फ एक वैल्यू के लिए सॉल्व करना पड़ेगा। तो इसलिए हमने इसको हर एक रो हर एक कॉलम के अलावा सीखा। आप कर तो किसी के साथ भी सकते हैं, बस आपको कंसेप्ट याद रखना चाहिए क्या, कि जिस भी रो या कॉलम के अलावा सॉल्व करेंगे उसके जो एलिमेंट लेंगे उसको एलिमेंट के अलावा आने वाली रो और कॉलम को गायब करना है, फिर जो स्क्वायर मैट्रिक्स बचेगा उसे सॉल्व कर देना, सिंपल सा। तो आसान किसके अलावा पड़ेगा, ये रो 2 के अलावा, इसीलिए मैं इसको सॉल्व कर रहा हूं किसके अलावा, रो 2 के अलावा। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्या कर रहे हैं हम, एक्सपेंडिंग अलोंग R2, एक्सपेंडिंग अलोंग R2 के अलावा इसे एक्सपेंड कर रहे हैं। जैसे एक्सपेंड करेंगे ये तो 0 ये 0, पहला साइन होता है -0 तो -0, फिर दूसरा साइन लेते हैं हम प्लस का तो +0। आगे मैं कुछ लिख ही नहीं रहा हूं, फिर लिख के भी क्या फायदा, 0 की मल्टीप्लाई करो तो आएगा तो 0 ही ना। इसलिए तीसरे में पहुंचे, 3 का साइन क्या होता है माइनस, एक माइनस साइन कन्वेंशन के हिसाब से, एक माइनस इसका, माइनस कितने हो गए प्लस, तो +1। अब इसके अलावा किसकी मल्टीप्लाई होगी, जो इसके -1 के अलावा रो है और कॉलम है उसको गायब कर दो। तो इस रो और इस कॉलम को गायब कर, क्या बचा, ये इसको सॉल्व कर दो, सॉल्व करना आता है। 3 5 15 तो -15
3 -3 और एक माइनस फॉर्मूले वाला, तो -3 और माइनस और तो कितना हो गया +3 हो गया। ये ऐसे आपके पास -15 +3 तो वैल्यू कितनी आई -12। सिंपल, -12 इज योर आंसर। इस तरीके से दूसरे पे देखिए। अब आप दूसरे में देखें, इसमें किसी के अलावा कोई जीरो नहीं है, कहीं भी जीरो नहीं लिखी, तो आसान तो रहने वाला है। अब चाहे आप रो 1 के अलावा सॉल्व करो, चाहे रो 2 के अलावा, चाहे रो 3 के अलावा, चाहे कॉलम 1 के अलावा, चाहे कॉलम 2 के अलावा, चाहे कॉलम 3 के अलावा। अब जब मैंने आपको रो के अलावा का बता दिया, इसको मैं कॉलम के अलावा सॉल्व करके दिखाता हूं, आपको ये भी कॉलम के अलावा भी बात क्लियर हो जाएगी। इससे मैं एक्सपेंड करूंगा इसके अलावा कॉलम 1 के अलावा, एक्सपेंडिंग अलोंग C1। साइन कन्वेंशन आपको याद ही होंगे, नहीं याद है तो फिर से बता देता हूं। क्या बताया था, प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। तो कॉलम 1 के अलावा आपको कौन साइन लेने पड़ेंगे, ये वाले। तो ये कॉलम 1 है, तो आइए, तो पहला 3 है, 3 को रोक दिया, अंदर क्या मल्टीप्लाई होगा, जो 3 कॉलम रो है और जो कॉलम है उसको गायब कर दो, तो ये एलिमिनेट, ये एलिमेंट, क्या बचा ये वाला पार्ट। मल्टीप्लाई करो कितना, 1 1 जा 1, 3 2 जा 6, -6 और एक माइनस फॉर्मूले वाला, तो कितना हो गया 1 + 6 7। इस तरीके से आप डायरेक्ट वर्बल कर सकते हैं। वर्बल में आपको दिक्कत आ रही है अभी स्टार्टिंग में, तो आप मेरे पहले वाले तरीके से भी सॉल्व कर सकते हैं। उसके बाद -1 आया, 1 का साइन कितना माइनस, तो -1, अंदर क्या, जो इस 1 के अलावा रो है और कॉलम उसको गायब करो, तो ये वाली तो रो गायब, ये वाला कॉलम गायब, बचा क्या, ये 2 और ये 2, मल्टीप्लाई करो, 4 1 जा 4 -4, 5 3 जा 15, ठीक है, -4 ये वाला और 15 आया, माइनस फॉर्मूले का आ जाएगा, तो -4 और -15 हो गए, -4 -15 कितने हो गए, -19। इस तरीके से तीसरे पढ़ते हैं, तीसरे का साइन कितना है 2, 2 कितना लेंगे प्लस का, तो प्लस का 2 आया, 2 के अलावा जो रो और जो कॉलम है उसको गायब करो, तो ये गायब और ये गायब, बचा क्या, ये 4 हो गए ऊपर वाले, ये वाले सॉल्व करो, 4 2 जा 8 प्लस के 8, 5 1 जा 5, 8 - 5 कितने हो गए 3, तो यहाँ पे 3 वैल्यू आई। इस तरीके से 3 7 जा 21, 19 1 जा 19 प्लस 19 प्लस के 6, सॉल्व कर दो, 21 + 19 हो गया कितने आपके पास 40, 40 + 6 कितने हो गए 46। So you can see how we can solve the third order determinant। अब बढ़ते हैं इसमें नेक्स्ट टॉपिक पे। देखिए, कुछ डिटरमिनेंट की वैल्यू निकालने पे ही कुछ एक तरह के क्वेश्चन और आते हैं, उसमें क्या है, बच्चा कभी कभी कंफ्यूज हो जाता है, उस कंफ्यूजन को हटाने के लिए आपके सामने क्वेश्चन लिखा है। क्या लिखा है, फाइंड द वैल्यूज ऑफ x f, x की वैल्यू निकालो, तो आप x की वैल्यू निकालेंगे, इक्वेशन बननी चाहिए। अब बच्चा क्या करता है, देखता है इधर भी 4 वैल्यू है, इधर भी 4 वैल्यू है, तो कंपेयर कर देगा x की वैल्यू पर, नहीं। अगर ये मैट्रिक्स होता तो ये इक्वल हो सकते थे। मैट्रिक्स क्या है, अरेंजमेंट, तो अरेंजमेंट में जहां फोटो लिखी है तो मीन्स जैसा उसके लिखा वो बराबर होता है, बट डिटरमिनेंट में वैल्यू जो पूरी वैल्यू है निकल के आएगी वो बराबर हो गए, कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से कोई लेना देना नहीं है, चाहे वो इक्वल हो भी सकते हैं और नहीं भी। डिटरमिनेंट क्या है, उसकी वैल्यू देना। अब वैल्यू निकलती कैसे, इसको सॉल्व करो, इसको सॉल्व करो, उससे जो इक्वेशन आएगी वो उससे आपके पास x निकल के आएगा। तो मेन बात क्या है याद रखने वाली है इसमें, कि आप ऐसा अरेंजमेंट देखें, अगर मैट्रिक्स है, अगर ये मैट्रिक्स होता कैसे, जैसे पुराने ऐसे खड़े होते तो डायरेक्ट में x = 1 लिख देता, बिल्कुल बात सही थी आपकी, बट ये मैट्रिक्स नहीं है, क्या है, डिटरमिनेंट। तो इस वजह से हम इसको डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंगली कंपेयर नहीं कर सकते। तो कैसे निकलेगा, वैल्यूज निकाल के पूरा कंपेयर करेंगे। वैल्यू निकालना बताइए, देखिए जरा, सॉल्व करूं मैं इसको कैसे, 2 1 2, 5 4 20 -20 इक्वल्स टू 2x² माइनस के 24, ऐसे सॉल्व होगा। 2/2 का मैट्रिक्स आपको बताया मैंने अभी, और सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 - 20 -18
-24 इधर जाके +24 इक्वल्स टू 2x²। -18 + 24 कितने 6 इक्वल 2x²। x² वुड बी इक्वल्स टू 6/2 2 3 जा 6 x² इक्वल्स टू 3। सो x इक्वल्स टू ±√3। तो मेन बात आपको ये याद रखने वाली है, अगर मैट्रिक्स हो तो आप डायरेक्ट कंपेयर करें, अगर मैट्रिक्स नहीं डिटरमिनेंट है तो आपको पूरी वैल्यू से वैल्यू ही कंपेयर होगी, डायरेक्ट कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट कंपेयर नहीं होंगे। एक क्वेश्चन और देखते हैं ऐसे ही। आप देखें, आप ये नहीं कि भाई 3 यहां लिखा है और 5 यहां लिखा है तो x की वैल्यू 2 होगी, नहीं, हम ऐसे ऐसे कंपेयर नहीं कर सकते क्योंकि ये मैट्रिसेस नहीं है, क्या है डिटरमिनेंट। हम पूरा से सिंप्लीफाई करेंगे, फिर जो वैल्यू आएगी चाहे वो बेशक 2 ही आ जाए, कोइंसिडेंट है वो तो आ गई, बट हम डायरेक्टली इसको नहीं ऐसे बोल सकते। तो 2 5 जा 10 -3 4 जा 12 इक्वल्स टू 5x -6x। 10 - 12 -2 इक्वल्स टू -x, माइनस से माइनस कट गए, x इक्वल्स टू 2। देखो आई 2 ही, बट हम डायरेक्टली नहीं बोल सकते थे क्योंकि अगर आप यहां पे देखते, आप कर रहे थे x इक्वल्स टू 1, क्या यहाँ पे x की वैल्यू 1 आई, यहां पर नहीं हुआ, यहां पर हो गया। तो कहीं पे वो कोइंसिडेंटली सेम आ सकता है, बट हर जगह ये 100% पॉसिबल नहीं है, इसलिए हम उसको पूरा ही सिंप्लीफाई करते हैं। तो आइए कुछ और टर्म देखते हैं इसमें अब डिटरमिनेंट में। आइए देखिए, हम स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक डिटरमिनेंट में। नेक्स्ट टॉपिक जो डिटरमिनेंट में वो है आपका सिंगुलर मैट्रिक्स। सिंगुलर मैट्रिक्स। आप बोलो सर पागल हो रहे हो क्या, पढ़ा डिटरमिनेंट रो लिख लो मैट्रिक्स, बट ये टॉपिक डिटरमिनेंट से रिलेटेड है, इसीलिए हम इसमें पढ़ा रहे हैं। क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स? सिंगुलर मैट्रिक्स वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट 0 आता है। एक नंबर में काफी क्वेश्चन पूछा जाता है बोर्ड में इससे रिलेटेड। क्या डेफिनेशन है? A square matrix is a singular matrix. A square matrix is a singular matrix. Is a singular matrix if its determinant. A square matrix is a singular matrix if its determinant is 0. If its determinant is 0. कोई भी ऐसा स्क्वायर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट निकाले और वो 0 आ जाए तो उस तरह के मैट्रिक्स को हम बोलते हैं सिंगुलर मैट्रिक्स। एक नंबर में काफी क्वेश्चन आते हैं इसके और वो प्रूफ भी करा लेता है कई बार, बट एक नंबर में वैल्यू निकालने वाले क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि आपसे बोलेगा, वो क्वेश्चन है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, फाइंड द वैल्यू ऑफ x if A is singular matrix. If A is singular matrix. क्या बोल रहा है आपसे कि A की x की वैल्यू निकालो, कब? जब A जो है वो क्या है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो A कुछ दे देगा, क्या दे देगा? मैट्रिक्स दे देगा। ठीक है जी, देखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ x if A is a singular matrix। x की वैल्यू निकालने कब? क्या? जब ये A जो है सिंगुलर मैट्रिक्स, तो सिंगुलर मैट्रिक्स कब? जब इसका डिटरमिनेंट 0 आएगा। देखिएगा जरा, डिटरमिनेंट A निकालना चाह रहे हैं, डिटरमिनेंट A की वैल्यू कितनी आएगी? 0। क्यों आएगी? क्योंकि उसने बोला है सिंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है जी, निकालते हैं। कैसे निकलेगा डिटरमिनेंट? किसी भी रो या कॉलम का लॉन्ग एक्सपेंड कर दो। हाँ जी, कहीं 0 तो है नहीं तो किसी के भी लॉन्ग कर देते हैं। मैं रो 1 के लॉन्ग ही कर देता हूं, अब तो कुछ है ही नहीं। 1 को रोका, इसकी इससे मल्टीप्लाई, 2 3 जा 6 -6 और 2 1 2 -2 -2 ये रुका और माइनस 1 आएगा, फॉर्मूला को +2 हो गए, ये गायब और ये गायब, 3 बन जा 3 -3 और x बन जा x -x। इस तरीके से लास्ट में वैल्यू कितनी आई इस 3 की? +3। सॉल्व करते हैं, ये गायब ये गायब, 2 1 जा 2 2 into x -2x
की वैल्यू कितनी 0। सिंप्लीफाई करोगे x की वैल्यू आ जाएगी। तो इसीलिए हम सिंगुलर मैट्रिक्स को डिटरमिनेंट के अंदर पढ़ते हैं। सिंगुलर मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स होते हैं जिनका डिटरमिनेंट क्या होता है 0। सिंप्लीफाई करें इसको आगे 1 इंटू -8 प्लस अंदर मल्टीप्लाई कर ले -6 -2x 3 2 6 -6x इक्वल टू 0। लाइक टर्म को अरेंज करेगा -8 -6 या -6 से +6 कैंसिल हो गए -8 -2x -6x कितने हो गए -8x इक्वल टू 0। वेरिएबल एक तरफ कांस्टेंट एक तरफ तो वैल्यू कितने हो गई 8x इक्वल टू -8x उधर जाके +8x हो गए -8x इक्वल टू -8 x इक्वल टू -8 डिवाइडेड बाय 8 1 जा 8 तो x की कितनी वैल्यू आ गई आपके पास -1। तो इस तरीके से आपने देखा कि कैसे हमने सीखा कि कैसे हम किसी भी डिटरमिनेंट की वैल्यू निकाल सकते हैं, वो किसी भी ऑर्डर का रहा हो या उसके बिहाफ पे हम सिंगुलर मैट्रिक्स से क्वेश्चन कैसे सॉल्व कर सकते हैं। अगली वीडियो में हम लेके आएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट और साथ ही माइनर और कोफैक्टर निकालना, जिससे प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट से आपके पास एक 100% क्वेश्चन आएगा। पिछले सालों तक 4 नंबर का क्वेश्चन आता रहा था, बट इस बार बोर्ड का पैटर्न चेंज हुआ है, तो उसी प्रॉपर्टीज ऑफ डिटरमिनेंट में एक 6 नंबर का क्वेश्चन आया था, जो जनरली किसके चॉइस में आता है, जो इनवर्स हमने निकालना सीखा था किससे, एलिमेंट्री रो ट्रांसफॉर्मेशन से, मैंने आपको बताया था। ठीक है, या तो उसका चॉइस में आता है या जनरली एक मेथड और एक कंसेप्ट और बचता है इसी चैप्टर में 6 नंबर का, या उसके साथ चॉइस में आएगा वो आपके पास। और नेक्स्ट वीडियो तक आप सभी बच्चों को बेस्ट ऑफ लक।